आजादी चाहिए और होनी है, या रीजनल टेररिज्म पे भी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने वहां पे कश्मीरी चाय रख दी, यानी जो पीरा पूछ रहे ये क्या है, वो कह रहे हैं ये कश्मीरी चाय है। G20 के हवाले से आपको पता है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जिसको टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है, चाइना ने तारड़ साहब उसको कहा है कि ठीक है हम वी कैन गो विद दिस कॉरिडोर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ था 6 सितंबर को, अभी इस बात को 6 दिन हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सीरियस एक्शन मतलब बालाकोट से भी स्ट्रॉन्ग, ताकि तो कह रहे अच्छा कश्मीरी चाय, तो कश्मीर आ गया ना G20 के मुद्दे में आ गया इस तरह से, तो ये चीज आन मिलेगा भारत माता के साथ। और नरेंद्र मोदी जो है उनके बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में तो खैर दिखाया नहीं गया, यहाँ पे ब्लैकआउट था G20 के हवाले से, लेकिन ग्लोबली कहा था कि TTP के लोगों ने हमला किया हुआ है, 200-300 लोगों ने हमला किया हुआ है पाकिस्तान के इलाके चित्राल में। पाकिस्तान की रूह कांप जाए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तानी आर्मी ये करा क्यों रही है? इसलिए करा रही है कि वो ये चाहता है कि इंडिया हमला कर दे, वो पाकिस्तान पर। मोहम्मद बिन सलमान का ना आना और उनका फिर एक दिन इंडिया में रह जाना, सर इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका भारत में विलय होने का समय आ गया है और जल्द ही इस पर आगे कुछ होता हुआ नजर आएगा। इस बैन को किस तरह से देख रहे हैं? कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? लेकिन अब बाकायदा ऑफिशियली उनकी जो फोर्सेस हैं, उनकी गाड़ियां हैं और जो सारा कुछ है वो बाकायदा अनाउंस कि शायद हमें वो जो $25 अरब मांग रहे थे उस पर स्नब कर दिया गया। सर व्हाट डू यू थिंक? चीमा साहब, मैं ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इस वक्त वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। वो कहते जी अगर मैं होता तो G20 आज पाकिस्तान में होती। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है वो अब वही होमवर्क करके बात नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूँ उनकी स्टेटमेंट सुन के। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे, और दूसरा आपने जो फरमाया है हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया। वो तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की, वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखिए ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था तो वो जो बियॉन्ड ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030 उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है। हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है वो उनका माइंड सेट ही है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ के उनको गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ? लेकिन देखें, इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते?
आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप, जो सोशल मीडिया का दौर है? बल्कि आपको दिखाना चाहिए था, ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते। जो बयान आया है और G20 के समिट के फौरन बाद आया है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बयान है। और उन्होंने जो कहा है कि POJK खुद आन मिलेगा भारत माता के साथ, तो ये इसमें सच्चाई है। क्योंकि आप देखें कि वहां स्कर्दू में तो ऑलरेडी ये नारे चल रहे हैं काफी अरसे से। अब तो लाखों की तादाद में जो मजमे हैं वो शियान अली के, वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, रास्ते खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, बल्कि धमकियां दे रहे हैं कि हम खुद खोल लेंगे ये, तो इसी तरह से आप ये देख लें कि कोटली जो है POJK का शहर, कोटली पुंछ में, वहां पे आज 41 दिन हो गए लोगों ने धरना दिया हुआ है। ठीक है ना? अब एक दिन धरना, 2 दिन धरना, 41 दिन धरना दिया और मुसलसल दे रहे हैं, वहां से जा नहीं रहे अपने मुतालबात को लेकर। तो पीपल आर फेड अप। आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स पे जाके पाकिस्तानी जनता की ओपिनियन देखें, सूख गए लोग। यानी मैं जब आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान छोड़ा था तो लोग सेहतमंद थे, लोगों के चेहरों पर, गालों पर थोड़ी बहुत सूखी होती थी, लोग सेहत थी लोगों की, लोग मुस्कुराते थे। आप जरा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स पे जब वो इंटरव्यू ले रहे थे रोड शो पे, जो पीछे खड़े लोग होते हैं, जरा उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश करें। परेशानी, जैसे लॉस्ट हैं, सूख गए हैं, बिल्कुल खाने को नहीं है। तो जाहिर है पाकिस्तान के ये हालात है, तो हम तो पाकिस्तान के आगे से गुलाम हैं, हम तो उनकी कॉलोनी है, तो हमारे तो हालात फिर बिल्कुल ही जीरो पे होंगे ना। तो अब जाहिर है कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है वहां पे। लोगों का एक दरीना मुतालबा है कि बॉर्डर खोला जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल से तजारती रास्ते खोले जाए। तो जाहिर है जो शख्स वहां ओपनली ये नहीं कह सकता कि हमने इंडिया के साथ जाना है, क्योंकि उठा लेंगे उसको, तो वो ये कह देता है कि जी बॉर्डर खोले। वो भी एक और तरीका है ना ये कहने का। तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान के ईरान से बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से बॉर्डर बंद हो चुका है, पाकिस्तान का जो है ये इंडिया के साथ बॉर्डर बंद है। तो पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से अपने तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बॉर्डर बंद हो चुके हैं, यानी कोई तजारत नहीं हो रही। 6 दिन हो गए आज ईरान का बॉर्डर बंद है, अरबों रुपए का सामान जो है गल सड़ रहा है वहां पे बॉर्डरों पे। तो और जनता भूखी मर रही है और राशन है कहाँ फौज के। अब देखेगी कि पाकिस्तान ने किसको ललकारा है। वैसे ये बातें हम शुरू से बहुत हमने अपने पाकिस्तान के हवाले से सुनी है, लेकिन अब इस दफ़ा किसी और ने ये बात की है। वो वीडियो भी आपको दिखानी है क्योंकि वो पश्तो में है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगा। बट वो अफगान फोर्सेस की है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपको एज इट इज़ मैं यकीनन ट्रांसलेट करूंगा, जो उन्होंने बोला होगा। मैं अपनी तरफ से कोई एडिशन डिडक्शन नहीं करूंगा। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आपको बताना है। तुरखम बॉर्डर बंद है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो फासले हैं वो ऐसा लग रहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सबसे वो ताल्लुकात लोवेस्ट लेवल पे इस वक्त जा चुके हैं। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है और एक जंग वाली सिचुएशन है।